जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो डेडिकेटेड है जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि कैसे हमें मिलने वाला है 100% एक्यूरेसी इन इंग्लिश फॉर सीरियस एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स जिसमें हम लोग लैक करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी इम्पैक्ट्स ऑफ इनएक्यूरेसीज। अब अगर आप इनएक्यूरेट क्वेश्चंस पे ज़्यादा टारगेट करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन्हांस्ड वोकैबुलरी को कैसे इन्हांस किया जाए एंड इम्प्रूव्ड ग्रामर, क्योंकि 60% ऑफ योर सीरीज कंप्राइजेज ग्रामर। सो अब इसमें कैसे इंक्लूड किया जाए कि भाई हमारी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए और हम नेगेटिव मार्किंग से भी बच सकें। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और हर एक सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग अगर बात करते हैं बच्चों 120 क्वेश्चंस की, तो हमारा टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 100+ क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्टेड। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग के बावजूद हमारे पास 100+ करेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए और 120 क्वेश्चंस में हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं इस सेगमेंट में, दैट इज योर इंग्लिश सेगमेंट। और आपको मिलता है 120 मिनट। मतलब टारगेट दिया जाता है एक क्वेश्चन का 1 मिनट, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मिनट से कम में किए जाते हैं और बहुत सारा ऐसा सेक्शन भी होता है जो हमको 1 मिनट से ज़्यादा भी देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल योर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो ऐसे ही हर सेगमेंट पे हम लोग बहुत ही क्लैरिटी के साथ बात करने वाले हैं कि हाउ टू डील विद एवरी सेक्शन विद एक्यूरेसी एंड स्कोर 100+ इन योर सीरियस इंग्लिश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। The very first point that you have to keep in mind is कि आपको vocabulary को enhance करना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहला point जो हम लोग कहते हैं that is read diversely। अब इस diverse reading का मतलब क्या हो जाता है? Diverse reading का मतलब हो जाता है you can go for any newspaper, it can be any blogs, and the most important is the editorial section in a newspaper। जो हम एडिटोरियल सेक्शन की बात करते हैं बच्चों एक न्यूज़पेपर में, दैट इट इज़ कि वहाँ पे जो सेक्शंस होता है वो आपकी वोकैबुलरी को भी इन्हांस करता है, आपकी ग्रामर को भी बूस्ट करता है एंड आपकी ओवरऑल इंग्लिश पे काम करता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम रीड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, एक डाइवर्स रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है सब्जेक्ट के बाद आपको क्या मिलने वाला है, वर्ब मिलने वाला है। अब ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम देख रहे हैं, ये चेक करो कि वर्ब के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आया है और वो प्रेपोजिशन क्या उसका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो मतलब आप भले ही 15 से 20 लाइंस पढ़ें, लेकिन उस 15 से 20 लाइंस का प्रॉपर एनालिसिस हो जाना चाहिए, क्योंकि वही आपको बूस्ट करेगा ये बताने में कि वर्ब अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन ले रहा है, प्रेपोजिशन के बाद हम कौन सा केस यूज़ करते हैं, नाउन है अगर तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लग रहा है। फिर अपने आप को खुद को बताओ कि जो नाउन आया है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो इट हैज़ टू बी अ क्वेश्चन आंसर। तो दैट इज कॉल्ड रीडिंग डाइवर्सली। नेक्स्ट, यूज वर्ड मैप्स। और एक वर्ड जैसे मान लेते हैं आपको एक वर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है मोरीबंद। अब आपको पता है मोरीबंद का मतलब क्या होता है? नहीं पता मैम, रिलेट करो। मोरी नारी, नारी अगर बंद हो जाती तो इंसान मर जाएगा। तो मोरीबंद का मतलब क्या हो जाता है? नियर टू डेथ, है ना, बिल्कुल डेथ के करीब होना। तो अब यहाँ पे सिनोनिम्स के साथ साथ आपको एंटोनिम्स भी पता होना चाहिए, लाइफ, अवेयर, अलर्ट। तो अब ये जो आप वर्ड मैप्स हो जाता है उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम, मतलब उस शब्द पे पूरी PhD कर लेनी है आपको। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट अ वर्ड मैप हियर। अब इस शब्द के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत क्लियरली आपको मेंशन हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि शब्द की एक पार्ट ऑफ स्पीच मैक्सिमम क्या क्या हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, लर्न विद कॉन्टेक्स्ट। अब क्योंकि आपके एग्जाम में कॉन्टेक्स्टल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, तो आप सेंटेंस के बेसिस पे भी एक शब्द को वहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला ही वॉज अलर्ट, ही वॉज अलर्ट इन हिज क्लास। तो अब यहाँ पे जो हमने एक शब्द का यूज़ किया है अलर्ट, इसका मतलब क्या हो जाता है? सचेत होना, वॉचफुल होना। तो अब हम एक सेंटेंस के तौर से भी एक शब्द को रिलेट कर सकते हैं और उसका मीनिंग वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्लास में क्या होगा, अलर्ट। तो अलर्ट का मतलब क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा अवेयर होना, राइट। तो हम कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी एक सेंटेंस से वर्ड को वहाँ पे ढूंढ सकते हैं और खुद सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। अगर आपको एक शब्द मिल जाता है, मान लेते हैं अलाकृति। एलाकृति का मतलब होता है फुर्तीला। अब आप इस पे सेंटेंस बनाओ ताकि वो आपके दिमाग में थोड़ा ज़्यादा रहे और बार बार रिवीजन तो मस्ट है। जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं, रिवीजन इज़ द की
टू रियल सक्सेस। तो रिविजन मस्ट है, और अपने मंथ मतलब डे वाइज अपने आप को डिवाइड कर लो कि पर डे आपको एटलीस्ट 10 वोकैबुलरी को टारगेट देना है, और नेक्स्ट डे जो आप 10 वोकैबुलरी करोगे उसमें पुरानी वोकैबुलरी का रिविजन मस्ट होना चाहिए। सो दिस इज हाउ टिप 1 इज टू बी फॉलोड। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 कहता है इम्प्रूविंग ग्रामर स्किल्स। अब ग्रामर स्किल्स आर समथिंग दैट कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड अंडर परफेक्ट गाइडेंस। अगर आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिलती है, ओनली इन दैट केस आप अपनी ग्रामर्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है। ये बात तो सब समझते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सेटिस्फाई कराना चाहिए, लेकिन हमें जब पता ही नहीं होगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है कहाँ, until then you will not be able to satisfy its verb. Now for example हम एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है कम इन। अब आपसे पूछा गया है इन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जो कि आपका भी क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाले हैं। मोस्ट ऑफ पीपल विल बी आंसरिंग प्रेपोजिशन, बट लेट मी टेल यू कि ये बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको पता होनी चाहिए कि प्रेपोजिशंस अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है दैट मीन्स ये प्रेपोजिशन नहीं है, और क्योंकि इनके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है सो यहाँ पे इन हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? दिस इज़ व्हाट इज़ द ग्रामर अबाउट, है ना। ये होती है ग्रामर स्किल्स को इम्प्रूव करना। तो आपको किसी भी टॉपिक के डेप्थ तक जाना ही पड़ेगा। बहुत बच्चे जानते हैं हेयर काउंटेबल है, नहीं मैम अनकाउंटेबल है, मतलब तुरंत छूटते ही बोलेंगे ये बात, लेकिन हेयर को काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके से देखा जा सकता है। हाउ? ये आप सीखेंगे हमारी क्लासेस में, राइट। और उसके लिए आपको क्या करना है, MKC NDA सीरियस चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज, जब आप किसी कंटेंट को पढ़ लेते हैं, द नेक्स्ट इन लाइन इज प्रैक्टिस। किसी ने बहुत सही कही है ये बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस करनी है। एंड आई जज यू वन बुक दैट इज MKC सीरियस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जिसमें आपको परफेक्ट कंटेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेस दैट इज टॉपिक वाइज मिसलेनियस एरर्स सब कुछ मिलने वाला है PYQ के साथ। तो अब इससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कहाँ मिलेगा, जिसमें हमको एरर्स भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है। हर एक सेगमेंट पे काम हुआ है बच्चों, है ना। तो आज ही परचेज कर सकते हैं, उसके लिए आप कॉल कर लो 9696330033। अगर इसको सिर्फ आप एक प्रमोशन के तौर पे देख रहे हैं देन यू आर एट लॉस। गेटिंग इट? नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एंड रिव्यू। अब जब आपने एक्सरसाइजेस कर ली हैं तो आपको अपने रूल्स को उसमें अप्लाई करना है, और फिर चेक करो कि क्या आप उस रूल को प्रॉपर्ली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अब उसको रिव्यू करो, चेक करो कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है। तो दिस इज़ अ केस। अब जैसे हफ्ते में 3 दिन ले लिया आपने, एक दिन कंटेंट पे काम किया, बाकी 2 दिन आपने एक्सरसाइजेस करी, 2 दिन में भी एक दिन आपने क्वेश्चंस किए और लास्ट दिन आपने उसके PYQs किए। तो इससे क्या होता चला जाएगा, आपको एक बहुत ही क्लियर आइडिया मिलता चला जाएगा कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे बने हैं। तो हर एक चीज़ की क्लैरिटी के साथ आप पे काम होगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर ग्रामर स्किल्स। नेक्स्ट पार्ट इज बूस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग पार्ट की जब बात होती है तो आपके एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसके बाद PQRS आता है। PQRS में भी आपके पास वर्ड्स भी है, सेंटेंसेस भी है। देन वी हैव द क्लोज टेस्ट सेगमेंट, और इस बार भी नया सेक्शन आपको देखने को मिला था वोकैबुलरी में भी, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ रीडिंग का भी सेगमेंट एक नया मिला था जहाँ पे S1 S2 दिया गया था। तो उसके लिए रीडिंग इज़ अ मस्ट, और आपको डाइवर्स रीडिंग मटेरियल में ऑलरेडी बताया गया है। न्यूज़पेपर उठाओ, ब्लॉग्स उठाओ, टेक इट अ गुड बुक, एंड एडिटोरियल सेक्शन न्यूज़पेपर में मस्ट हो जाता है। देन एक्टिव नोट टेकिंग, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो कोट्स होते हैं, उसमें जो की लाइंस होती हैं, वो आपको नोट्स के तौर पे करना है। और अगर आपको कोई फिक्स्ड प्रेपोजिशंस मिलता है वर्ब्स के बाद, उसको भी आपको साथ साथ नोट करते चलना है, क्योंकि वही आपको इम्प्रूव करने का मौका देगा। कभी भी क्वेश्चन बना आप उससे हेल्प की मदद से, और आपको याद रहेगा ये इस वर्ब के साथ हमने ये प्रेपोजिशन पढ़ा था, इस नाउन को ऐसे यूज़ किया जा सकता है एक सेंटेंस में। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। So this is your boost reading comprehension. Then tip number 4 is practice previous year papers and mock test. देखो mock test is never an ending part. mock test की कभी कोई अंत नहीं होती। 2 महीने बचे हैं, मेजर कल्चर क्लासेस ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है अपने मेजर मॉक टेस्ट, जो कि आपको MKC का लर्निंग ऐप में मिल जाएंगे जाके। उसके अलावा 7 जुलाई को ऑलरेडी वी हैव अनाउंस्ड अ फ्री मॉक टेस्ट, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है।
और रजिस्ट्रेशंस जो होने वाले हैं वो सिर्फ आपके 5 जुलाई तक होंगे, वो भी शाम 6 बजे। तो इससे पहले ही जाके आप उसमें क्या कर लो, जल्दी से एनरोल कर लो। सो रियलिस्टिक सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप जैसे ही प्रीवियस पेपर्स सॉल्व करते हो आपको पता चल जाता है कि आपने जितना पढ़ा क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, राइट। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और फेमिलियर होते हो फॉर्मेट से और पैटर्न से। देन इट इज़ आइडेंटिफाइंग वीकनेस, आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक में आपकी कमांड अभी भी कम है एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, राइट। सो दिस इज वेयर यू हैव टू वर्क हार्डर, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 24 घंटे ही होते हैं हर इंसान के पास, इट इज़ हाउ यू यूटिलाइज। तो इट इज़ इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्क स्केड्यूल बनाओ। आई रिपीट, वर्क स्केड्यूल, हम टाइम स्केड्यूल नहीं कह रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क स्केड्यूल कि आपको पर डे में कितना काम कंप्लीट करना है। एंड प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग आर द मेजर पॉइंट्स दैट यू हैव टू मैनेज। प्रैक्टिस टाइम टेस्ट, जो टेस्ट देते हैं इट शुड नॉट बी कि भाई 120 मिनट में इंग्लिश करना है, आप कर रहे हो आराम से 2.5 घंटे 3 घंटे में। इट शुड नॉट बी द केस, इट शुड बी टाइम्ड टेस्ट। इफेक्टिव रिविजन टेक्निक्स रिविजन की बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर सैटरडे संडे अलॉट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए। लाइक आई ऑलवेज टेल माई चिल्ड्रन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वोकैबुलरी करिए, सैटरडे संडे रिवाइज करिए। मंडे टू सैटरडे ग्रामर करो, संडे बैठ के उसका रिवाइज कर दो। हफ्ते में भले ही तुम 2 टॉपिक्स लो, लेकिन संडे को रिविजन मस्ट है, वेरी मस्ट। अगर रिवीजन नहीं होगा आप आगे बढ़ते जाओगे और पुराना क्या करते जाओगे, भूलते जाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट 100% एक्यूरेसी, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं। एंड उससे भी बड़ा ऑफर आपके लिए ला रहा है मेजर कल्चर क्लासेस, जहाँ पे एक महा बचत ऑफर है, जहाँ पे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलने वाला है सारे ही सेक्शंस में। तो आज ही जाइए www.majorcultureclasses.com में, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से मेजर कल्चर क्लासेस ऐप एंड यू गेट फ्लैट % स्ट्रेट डिस्काउंट। एंड ऑफलाइन भी क्लासेस एनरोल हो चुकी हैं, हर मंडे और थर्सडे आपके नए बैचेस बनते हैं। जय हिंद।